कांग्रेस के अंदर ही खेल हो रहा है। अगले कुछ महीने में 4 बड़े राज्यों में चुनाव हैं और कांग्रेस के अंदर ऐसी आवाजें उठ गई हैं जिससे राहुल गांधी और कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दो टूक कह दिया है कि वो राहुलवादी नहीं है। उन्होंने केरल में कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना से इनकार कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस तो बिच्छुओं का लड़ता हुआ झुंड है। इसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव के बाद पावर शेयरिंग का सपना पाल रही कांग्रेस को इंडी में उसकी सहयोगी डीएमके ने आईना दिखा दिया। इशारों में डीएमके ने कह दिया कि उसके सहयोग के बिना कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं टिक नहीं सकती। उधर असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पार्टी के पूर्व असम अध्यक्ष भूपेन बोरा के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भूपेन बोरा ने भी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा दिए। वहीं बंगाल में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इंडी गठबंधन की लीडरशिप सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी। यानी सीधा सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इंडी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडी का पीएम मटेरियल बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी की हालत यह है कि न तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और ना ही इंडी अलायंस उनको नेता मानने को तैयार है। सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की लीडरशिप को ही रिजेक्ट कर दिया। सुनिए मणिशंकर अय्यर को। इज पवन खेरा or even K.C. Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. यानी राहुल गांधी के जो आजकल खास हैं, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये कौन है जो मुझे निकाल देंगे? भाई निकालेंगे तो अध्यक्ष निकालेंगे ना। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। कांग्रेस मणिशंकर अय्यर से नाराज, क्योंकि जिस केरल में राहुल गांधी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस केरल को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार केरल में नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता दिया। As a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I am obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Shri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government, because the Congress is a herd of competing scorpions. बताइए, पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बातों से कांग्रेस में भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर उनके आसपास के लोगों पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनको लगता था मणिशंकर अय्यर सिर्फ मोदी को गाली देंगे, नीच बताएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने खुलकर जो बोल दिया वो खुला विद्रोह है राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप के खिलाफ। इसका जिक्र नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके थे कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, एक ना एक दिन विद्रोह फूटेगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सुन लीजिए। राहुल गांधी को लेकर इंडी के अंदर जो और बम फूटा है उसके बाद दिखाता हूं। राहुल गांधी को ओपन रिजेक्शन कांग्रेस के लॉयलिस्ट द्वारा किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि इज नॉट अ राहुलियन, ही माइट बी अ राजीवियन। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी एंड कंपनी के धागे खोलकर रख दिए। अय्यर के बयानों के बाद पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि बोलें तो बोलें क्या। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा।
वो पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते और लिखते हैं। वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी के दूसरे करीबी नेताओं को भी मणिशंकर अय्यर जवाब देते नहीं बन रहा। कोई मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस का नेता मानने से इनकार करके पल्ला झाड़ रहा है, कोई कह रहा है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पर मणिशंकर के बयान से सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला से जब सवाल पूछा गया तो वो कैसे कन्नी काटने लगे, देखिए। He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. सर, आप उन्हें गंभीरता से मत लिया। राहुल गांधी और उनकी टीम की हर तरफ से धुलाई चल रही है। इंडी गठबंधन में तो पहले ही राहुल गांधी का कोई नेता नहीं मानता। ममता बनर्जी इसी फिराक में है कि राहुल गांधी को कब इंडी गठबंधन की लीडरशिप से निपटाया जाए। अब ममता बनर्जी को नया मौका मिला है, क्योंकि मनमोहन सिंह के एडवाइजर रहे संजय बारू ने इंडी की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की वकालत कर दी। संजय बारू ने लिखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉम्बिनेशन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसा नहीं, और इसी वजह से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से निपटने में मदद नहीं मिल पा रही। आगे संजय बारू ने राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की वकालत की। इसके समर्थन में उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करने वाली इकलौती महिला है। वो नेशनल और रीजनल लेवल पर नेताओं की मौजूदा पीढ़ी से अलग है। संजय बारू ने यह भी लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी एक पुरुष प्रधान पार्टी है। एक महिला पॉलिटिकल लीडर के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन बीजेपी के महिला वोट बेस में सेंध लगा सकता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार के इस बयान को टीएमसी ने हाथों हाथ ले लिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संजय बारू के लिखे आर्टिकल को शेयर करते हुए तुरंत ट्वीट किया कि एक आइडिया जिसका समय आ चुका है। यानी इंडी गठबंधन भी यही साबित कर रहा है कि राहुल गांधी को साइड लगाओ भाई। पब्लिक चुनाव में साइड लगा दे रही है इंडी वाले, उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही खेल हो रहा है। अगले कुछ महीने में 4 बड़े राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस के अंदर ऐसी आवाजें उठ गई हैं जिससे राहुल गांधी और कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दो टूक कह दिया है कि वो राहुलवादी नहीं है। उन्होंने केरल में कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना से इनकार कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस तो बिच्छुओं का लड़ता हुआ झुंड है। इसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव के बाद पावर शेयरिंग का सपना पाल रही कांग्रेस को इंडी में उसकी सहयोगी डीएमके ने आईना दिखा दिया। इशारों में डीएमके ने कह दिया कि उसके सहयोग के बिना कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं टिक नहीं सकती। उधर असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पार्टी के पूर्व असम अध्यक्ष भूपेन बोरा के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भूपेन बोरा ने भी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा दिए। वहीं बंगाल में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इंडी गठबंधन की लीडरशिप सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी। यानी सीधा सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इंडी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडी का पीएम मटेरियल बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी की हालत यह है कि न तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और ना ही इंडी अलायंस उनको नेता मानने को तैयार है। सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की लीडरशिप को ही रिजेक्ट कर दिया। सुनिए मणिशंकर अय्यर को। Is Pawan Khera or even KC Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. यानी राहुल गांधी के जो आजकल खास हैं, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये कौन है जो मुझे निकाल देंगे? भाई निकालेंगे तो अध्यक्ष निकालेंगे ना। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया। कांग्रेस मणिशंकर अय्यर से नाराज, क्योंकि जिस केरल में राहुल गांधी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उस केरल को लेकर मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार केरल में नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता दिया। As a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I am obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing
of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Sri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India, except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government, because the Congress is a herd of competing scorpions. बताइए, पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर कांग्रेस को लड़ते हुए बिच्छुओं का झुंड बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बातों से कांग्रेस में भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर उनके आसपास के लोगों पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इनको लगता था मणिशंकर अय्यर सिर्फ मोदी को गाली देंगे, नीच बताएंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने खुलकर जो बोल दिया वो खुला विद्रोह है राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप के खिलाफ। इसका जिक्र नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके थे कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है एक ना एक दिन विद्रोह फूटेगा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को सुन लीजिए। राहुल गांधी को लेकर इंडी के अंदर जो और बम फूटा है उसके बाद दिखाता हूं। राहुल गांधी को ओपन रिजेक्शन कांग्रेस के लॉयलिस्ट द्वारा किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि इज नॉट अ राहुलियन, ही माइट बी अ राजीवियन। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी एंड कंपनी के धागे खोलकर रख दिए। अय्यर के बयानों के बाद पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि बोलें तो बोलें क्या। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा, वो पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते और लिखते हैं। वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी के दूसरे करीबी नेताओं को भी मणिशंकर अय्यर जवाब देते नहीं बन रहा। कोई मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस का नेता मानने से इनकार करके पल्ला झाड़ा रहा है, कोई कह रहा है कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पर मणिशंकर के बयान से सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला से जब सवाल पूछा गया तो वो कैसे कन्नी काटने लगे, देखिए। He is not part of the Congress party. I don't want to comment on it. सर, आप उन्हें गंभीरता से मत लिया। राहुल गांधी और उनकी टीम की हर तरफ से धुलाई चल रही है। इंडी गठबंधन में तो पहले ही राहुल गांधी का कोई नेता नहीं मानता। ममता बनर्जी इसी फिराक में है कि राहुल गांधी को कब इंडी गठबंधन की लीडरशिप से निपटाया जाए। अब ममता बनर्जी को नया मौका मिला है, क्योंकि मनमोहन सिंह के एडवाइजर रहे संजय बारू ने इंडी की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की वकालत कर दी। संजय बारू ने लिखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉम्बिनेशन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसा नहीं, और इसी वजह से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से निपटने में मदद नहीं मिल पा रही। आगे संजय बारू ने राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की वकालत की। इसके समर्थन में उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व करने वाली इकलौती महिला है। वो नेशनल और रीजनल लेवल पर नेताओं की मौजूदा पीढ़ी से अलग है। संजय बारू ने यह भी लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी एक पुरुष प्रधान पार्टी है। एक महिला पॉलिटिकल लीडर के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन बीजेपी के महिला वोट बेस में सेंध लगा सकता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार के इस बयान को टीएमसी ने हाथों हाथ ले लिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संजय बारू के लिखे आर्टिकल को शेयर करते हुए तुरंत ट्वीट किया कि एक आइडिया जिसका समय आ चुका है। यानी इंडी गठबंधन भी यही साबित कर रहा है कि राहुल गांधी को साइड लगाओ भाई, पब्लिक चुनाव में साइड लगा दे रही है इंडी वाले, उसके बाद